कन्नौज की जेल में जब सोमवार की दोपहर कैदियों की गिनती की जा रही थी तो 2 कैदी कम निकले। अधिकारियों के होश उड़ गए। रविवार की रात नए साल का जश्न मनाया गया था, जिसका फायदा उठाकर 2 कैदी कंबलों की रस्सी बनाकर 22 फीट ऊंची दीवार फांद गए। सांप चला गया, अब जेल की पुलिस लकीर पीट रही है। और कुछ इसी तरह से कन्नौज जिला जेल से एक नहीं बल्कि 2 कैदी जेल की सुरक्षा में सेंध लगाकर भाग गए और जेल प्रशासन अब कंबलों को काटकर बनाई गई उस रस्सी को पीटकर संतोष कर रहा है, जिसे जेल की दीवार के सहारे लगाया गया था। जी हाँ, फिल्म कालिया में तो कहानी फिल्मी थी, लेकिन कन्नौज में तो 2 कैदियों ने कालिया को भी मात दे दी। जेल की सुरक्षा में सेंध लगाकर जेल में बंद 2 कैदी रविवार की रात दीवार फांद कर फरार हो गए। 2 निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में की ओर से FIR दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षा के उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, जो कि बाकी व्यक्तियों लगातार सर्च कर रहे हैं। दोनों ने ठंड से बचने के लिए मिले कंबलों को काट काट कर पहले उसकी रस्सी बनाई, फिर जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए। ये दीवार के ऊपर जो अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से चादर बिछाते हैं लोग, कैदी लोग, उसको उन्होंने रस्सी बनाई है। रस्सी बनाकर उसके सहारे निकले हैं, लेकिन पूरी विस्तृत जांच होने के बाद ही इसमें कारण पता चल पाएंगे कौन दोषी है और कौन निर्दोषी। एक शातिर अंकित को जून महीने में चोरी के आरोप में जेल में बंद किया गया था और दूसरा शातिर डिम्पी, जिसे पॉक्सो एक्ट में जेल के अंदर बंद किया गया था। दोनों को एक ही बैरक में रखा गया था, लेकिन सोमवार की दोपहर जब कैदियों की गिनती की गई तो 2 कैदी कम निकले। कैदी कम होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार जेल पहुंचे और पड़ताल शुरू की। फरार कैदियों की तलाश के लिए 2 डिप्टी जेलर सहित कई टीमें लगाई गई हैं। इस संबंध जांच कराई जाएगी। इस संबंध में कोई सूचना हम लोगों नहीं मिली है कहीं से, और आज जो 5 तारीख है, घटना आज की ही है, तो इसलिए इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक के स्तर पर चूक हुई है, लापरवाही जो ड्यूटी पे थी, अगर उनके सामने से निकल गया तो ये लापरवाही है, कार्रवाई। जब जांच की गई तो महिला बैरक के पीछे की दीवार पर कंबल की रस्सी मिली, जिससे पता चला कि कंबल की रस्सी बनाकर अंकित और डिम्पी फरार हुए हैं। कन्नौज जेल की दीवार करीब 22 फीट ऊंची है। रविवार की रात जेल में न्यू ईयर की पार्टी रखी गई थी। अफसर, कर्मचारी और उनके परिजन पार्टी में नाच गा रहे थे। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद गाना गा रहे थे और सिपाही डांस कर रहे थे। इसी का फायदा उठाकर कैदियों ने कंबलों को आपस में बांधा और दीवार को फांद कर भाग निकले। लेकिन अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बैरकों की नियमित तलाशी नहीं होती? क्या दीवारों और महिला बैरक के पीछे कोई कमरा नहीं था? जेल में कितने CCTV कैमरे चालू थे? आखिरी बार दीवार की सुरक्षा की जांच कब हुई? कैदी रस्सी बनाते रहे, जेल प्रशासन सोता रहा। एक ही बैरक में गंभीर अपराधों के आरोपी क्यों रखे गए हैं? अगर गिनती न होती तो क्या फरारी का पता नहीं चलता? और सबसे हैरत की बात ये कि महिला बैरक में पुरुष कैदी आखिर पहुंचे कैसे? नहीं, इस संबंध में जांच होने के बाद ही कुछ विस्तृत बताना संभव होगा। हाँ, ये सत्य है कि कैदी 2 निकल गए हैं, भाग गए हैं, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। इसमें 2 डिप्टी जेलर अपने 4 बंदी रक्षकों के साथ वो स्वयं निकले हैं। साथ ही साथ सभी थानों की पुलिस भी अलर्ट है। गिनती में कैदियों के कम होने के बाद पहले जेल प्रशासन ने छिपाई पार्टी के सबूत भी मिटा दिए थे, लेकिन डीएम एसपी जब शिकायत पर समाधान दिवस छोड़कर जिला जेल पहुंचे, तब जेल प्रशासन ने उनके सामने सच्चाई कबूली। डीएम ने शासन को रिपोर्ट दी। डीजी जेल PC मीणा ने जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेल वार्डन शिवचरण और बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया। जेल अधीक्षक के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।